अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं एक ऐसे शख्स के हलके में हूँ जिसको आपने चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की राहदारियों में भागते हुए देखा था, और उस भागने से चंद दिन पहले आपने उसे यूं करके हम जीत के रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी और तेरा बाप भी देगा आज़ादी कहते हुए सुना था। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि वो तमाम चेहरे, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, वो काफ लीग से हो या तहरीक इंसाफ से हो, उनके हलके के जो अवाम हैं वो किन मसाइल और मसाइब का शिकार हैं। इस वक्त मैं तहसील पिंड दादन खान, ज़िला जेहलम के एक कस्बे हरनपुर में मौजूद हूँ, और ये जो इलाका है ये फवाद चौधरी का हलका है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रही है 1886 में मेरे बिल्कुल इस वक्त सामने जो है वो ख्योड़ा का सॉल्ट रेंजेस का इलाका है, जिसमें ख्योड़ा की नमक की कान है, और इस पुल के पार जो है वो मलकवाल है। तो दरमियान में ये दरिया जेहलम बहता है और इस पुल की लंबाई 1 मील है। 1886 में इस पुल को अंग्रेज़ों की जानिब से बनाया गया था, और मकसद ये था कि वो जो सामने के पहाड़ में से नमक निकलता है उसको पाकिस्तान या उस वक़्त के हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से कनेक्ट किया जाए। आज के दौर में इसी सामने के पहाड़ से लाइमस्टोन, इसी पहाड़ से निकलने वाला कोयला, और यहाँ इसमें तकरीबन 9 से 11 जो हैं वो सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं और एक सोडा ऐश फैक्ट्री भी है। तो ये जितना भी इसका खाम माल है उसको वहाँ लेके जाना, इस पुल के इस तरफ लेके जाना, और वहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको इस पुल के ज़रिए बाकी पूरे मुल्क में ले जाना, वो आज भी बड़ा कारआमद है। इस पुल के ऊपर आज से चंद साल पहले, जब ये फवाद चौधरी वगैरह का दौर नहीं था, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी, मुशर्रफ के दौर से पहले आप कह लें, या मुशर्रफ के दौर तक दिन में तकरीबन 10 से 12 ट्रेनें चला करती थी। तरफ अंग्रेज़ दौर के बने हुए रास्ते मौजूद हैं। उस ज़माने में यहाँ से जानवर गुज़रते थे, और उसके साथ कुछ पैदल लोग थे वो भी पुल को क्रॉस करते थे। लेकिन रोने का मकाम ये है कि 1886 से लेकर आज तक यही जो 2 पैदल रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको बाज़-औक़ात लोगों की आमदरफ़्त भी नज़र आती है, इसके अलावा यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट का कोई पुल नहीं है। अब इसमें जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि ये जो इलाका दरिया जेहलम के इस पार जब मैं खड़ा हूँ तो इस इलाके से उस तरफ, यानी ये है ज़िला जेहलम और पार है ज़िला मंडी बहाउद्दीन, जबकि हैरत अंगेज़ तौर पर इस पुल का जो दरमियानी हिस्सा है वो ज़िला सरगोदा का हिस्सा है। गोया ये जो पुल है ये 1 मील का पुल 3 मुख्तलिफ अजला से गुज़रता है। अब इस इलाके से उस इलाके तक जाने के लिए, यानी इस शहर हरनपुर से उस शहर मलकवाल तक जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता है। गोया अगर यहाँ से बाकायदा रोड ट्रांसपोर्ट का पुल जो है उसको बना दिया जाए तो ये 5 मिनट का रास्ता आप बेहतर जानते हैं कि कितनी देर में तय हो सकता है। लेकिन इस पुल के ना होने की वजह से 105 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। यहाँ से रसूल बैराज जाया जाएगा, रसूल बैराज से फिर इसी तरह जेहलम को क्रॉस करके और इस तरीके से घूम के आप दोबारा उस पार जाएंगे। उससे क्या होता है कि आपके जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई, जैसे कोयला है, जैसे नमक है, जैसे पत्थर है, जैसे लाइमस्टोन है, उसकी जो कास्ट है वो भी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ अगर कोई एमरजेंसी, क्योंकि दोनों जानिब, दरिया के दोनों जानिब जो लोग हैं उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनके आने जाने हैं, यहाँ की बेटियां जो हैं वो उस पार ब्याही हुई हैं और वहाँ की जो बेटियां हैं वो इस पार ब्याही हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो बड़े तंग हैं, और ख़ास तौर पे अगर कोई ऐसी बात हो जाए, कोई एमरजेंसी हो जाए, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले इस रेलवे लाइन से तकरीबन 11 गाड़ियाँ गुजरती थी, और हैरत अंगेज़ तौर पर ये जो लाइन है ये खुशाब तक जाती है। अच्छा, इसको पाकिस्तान की डिफेंस लाइन भी कहा जाता है, यानी इस रास्ते से आप कराची तक जा सकते हैं और इसमें कोई भी सुरंग जो है, जो सुरंग है वो नहीं है। लेकिन इसके ऊपर से खुशाब तक जाने वाली ट्रेन को भी बंद कर दिया गया, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के दौर में वो जो एक बिलोर साहब वज़ीर आए थे जो पूरे रेलवे को लूट के खा गए थे, उसके बाद से पाकिस्तान के दीगर बहुत से इलाकों की तरह रेलवे का ये ट्रैक भी गैर आबाद है। मकामी लोगों के एहतजाज के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेन चलाई गई, और उसका किराया किसी ज़माने में जो सिर्फ 5 रुपये होता था, फिर 10 रुपये हुआ, फिर 20 रुपये हुआ,
और अब यकदम इस 5 किलोमीटर के ट्रैक का किराया जो है वो तकरीबन 150 रुपया यानी 140 रुपया जो है वो कर दिया गया है। अब इस तरफ रहने वाले लोगों की इतनी सकत नहीं है कि अगर एक आदमी अपनी फैमिली के साथ उस पार जाना चाहे तो वो इतना महंगा टिकट ख़रीद सके। मजबूरन लोग इन रास्तों से गुज़रते हैं, पैदल गुज़रते हैं। यहाँ पे बहुत से हादसात हो चुके हैं और नीचे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कश्ती के ज़रिए लोग अपनी गाड़ियाँ भी रख के ले जाते रहे हैं और दरिया से पार होते रहे हैं। लेकिन वो शख्स, वो जो आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की राहदारियों में भागता हुआ नज़र आया था, उसको ये कुछ नज़र नहीं आया। ये इनके इलाके का हाल है। लेकिन जब ये कैमरास के आगे आते हैं, जब आवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात होती है, तो फिर ये कहते हैं कि हम लेके रहेंगे आज़ादी। जो लोग पैदल यहाँ का सफ़र करते हैं या मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं, वो इस रास्ते से, इस रास्ते को आप देखें, वो यहाँ से मोटरसाइकिलों के ज़रिए या अपनी रेडियो या कार्ट्स वगैरह के ज़रिए ऊपर जाते हैं और यहाँ से मरीज़ों को भी लेके जाते हैं। और दरिया का जो पार्ट है, दरिया झेलम, आपको पता है पंजाब का दूसरा बड़ा दरिया है और बड़ा गहरा दरिया है। तो यहाँ से जब उनको लेके जाया जाता है तो पहले यहाँ पे लकड़ी के तख्ते थे और लकड़ी के तख्तों के ऊपर से ही लोग अपनी मोटरसाइकिलें वगैरह लेके गुजरा करते थे। लेकिन बाद में फिर महकमा रेलवे ने ये किया अलबत्ता कि उन्होंने इस पे एक लोहे के जो तख्ते हैं वो लगा दिए और लोहे के तख्ते लगने के बाद अब ये होता है कि कम से कम ये पहले से थोड़े से महफूज हो गए। लेकिन चूँकि गर्मी का मौसम है, अब आज भी जब मैं इस्लामाबाद से चला था तो वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 28 था, लेकिन इस वक्त यहाँ पे 37 है, जबकि अब मगरिब का टाइम होने वाला है। तो इस गर्मी के अंदर नीचे ऊपर चिलचिलाता हुआ और चमचमाता हुआ सूरज और उसकी हिद्दत होती है, जबकि नीचे जो है वो लोहा तपा हुआ होता है। अंग्रेज़ ने तो हम पे ये एहसान 1886 में कर दिया था कि जब ये पुल बना दी गई थी, लेकिन यहाँ नालायकी की इतनी बड़ी इंतहा है कि जो आज तक नहीं देखी। यहाँ से बुज़ुर्ग भी हैं और ये जो जगह है और इसके दूसरे पार में अगर आपको बताऊं तो बिल्कुल लोग ऊपर जाते हुए या नीचे उतरते हुए स्लिप हो जाते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन वज़ीर मौसूफ़ को और उन तमाम लोगों को, जो कि 3 लोग इन दोनों किनारों के सियासी रहनुमा हैं और बड़ी कद्दावर शख्सियात हैं, जिनमें नंबर 1 फवाद चौधरी साहब हैं, नंबर 2 पे नदीम अफजल चंद साहब हैं और नंबर 3 पे नासिर इकबाल बुसाल साहब हैं। तो इसका कोई हल फ़िलहाल किसी से होता हुआ नज़र नहीं आता। जो मंज़र इस वक्त मेरे पीछे है वो शायद हमारी प्लानिंग का, हमारी सियासी दानिशमंदी या बेवकूफ़ी का सबसे ज़्यादा दर्दनाक मुँह बोलता सबूत है। इस तरफ आपको वही विक्टोरिया पुल नज़र आ रही है जिसको अंग्रेज़ ने 1886 में बना दिया था, और इस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि दरिया में बाकायदा पिलर्स खड़े कर दिए गए हैं और इन पिलर्स को खड़े भी तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। अब झगड़ा सिर्फ ये है कि इन पिलर्स के ऊपर से सुई गैस, महकमा सुई गैस ने अपना गैस का पाइप गुजारा हुआ है। तो ये जो पिलर्स हैं ये बुनियादी तौर पे महकमा सुई गैस ने दरिया में लगाए हैं। अब ये पिलर्स इतने मजबूत हैं और इतनी चौड़ाई भी इनकी है कि बड़े आराम से इनके ऊपर पुल बनाई जा सकती है। अब आम बंदे जो चाहे दरिया के उस पार के रहने वाले हों या दरिया के इस पार के रहने वाले हों, उनके लिए चाहे वो सुई गैस का महकमा हो वो भी हुकूमत है, चाहे वो रेलवे का महकमा हो वो भी हुकूमत है, चाहे महकमा शाहरात हो वो भी हुकूमत है। प्लानिंग का फुकदान है। आज तक सुई गैस के महकमे के साथ हमारे दीगर महकमे, महकमा शाहरात या वो लोग जो इस पुल को बनाने के ज़िम्मेदार हैं, वो साथ बैठ नहीं सके, वो साथ बैठ के बात नहीं कर सके कि अगर ये बात हो जाए तो ऑलरेडी ये जो पीछे से सड़क आ रही है और सड़क जो उस पार जा रही है उसके लिए ये पिलर्स दरिया में पहले से मौजूद हैं। तो अब आप सोचें कि उसका ख़र्चा आधे से भी कम हो जाएगा। आपने अब पिलर्स के ऊपर उन गार्डर्स को खड़ा करके और आपने सड़क को गुजारना है, लेकिन 20 साल से ऐसा नहीं हो पा रहा। सुनने में शुरू में ये सुनने में आया था कि जो महकमा गैस वाले हैं उन्होंने इस शर्त पे हामी भरी थी कि चंद साल जो है वो मुजव्वज़ा जो पुल है अगर इसके ऊपर से गुजारा जाए तो उसका जो टोल टैक्स है वो हम लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मेज़ की दूसरी तरफ बैठे हुए जो लोग हैं वो इस पर राज़ी नहीं हुए। अब नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की आवाम का। दरिया के उस पार शहबाज शरीफ साहब ने मलकवाल में आके जब मेला लगाया था तो उन्होंने बाकायदा इस पुल का इफ्तिताह किया था और इस पुल का NLC को ठेका दे दिया गया था और यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पे NLC का बाकायदा कैंप भी मौजूद है। लेकिन मुबैना तौर पे इस तरफ के कुछ लोग फवाद चौधरी साहब के कहने पे अदालत चले गए और पुल की लोकेशन तब्दील कराने के चक्कर में वहाँ स्टे हो गया और वो जो काम शुरू हो चुका था
वो 24 महीने का यानी 2 साल का प्रोजेक्ट था। ये पुल बन जानी थी, लेकिन ये पुल नहीं बन सकी। हरनपुर विक्टोरिया ब्रिज, पिंड दादन खान, ज़िला जेहलम, मलकवाल, ज़िला मंडी बहाउद्दीन और ज़िला सरगोदा, ज़िला चकवाल, इनके लाखों वासियों का, इन सब की तादाद कुल मिला के शायद 1 करोड़ के करीब बनती है। इनका मुश्तरका मुतालबा है और इस मुतालबे के ज़िम्मेदार 3 ही लोग हैं, जिनमें से एक का नाम फवाद चौधरी है, एक का नाम नदीम अफजल चंद है और एक का नाम नासिर इकबाल बुसाल है। अब आने वाला जो इलेक्शन है वो 2023 में हो, वो 2024 में हो या 2025 में हो, उनके मंशूर में इस पुल को प्रायोरिटी की बेस पे शामिल होना चाहिए और यहाँ की आवाम को अब आके अपने वोट के साथ जिस चीज़ को मशरूत करना चाहिए उसका नाम विक्टोरिया हरनपुर ब्रिज होनी चाहिए। सिर्फ इस बात का जवाब दें जी कि इस इलाके में जिस दरिया के आर पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे फवाद चौधरी साहब का ये इलाका है। जी जी ठीक है, और वो 3 दफ़ा वजीर, 4 दफ़ा वजीर भी रहे हैं और अपनी जमात को डिफेंड भी बड़ा करते हैं जी, ऐसे और बाप से छीन के लेंगे आज़ादी का वो नारा भी लगाते हैं। जी जी, ऐसे और उस पार जो लोग हैं वो भी बड़े जो है वो मशहूर लोग हैं। नदीम अफजल चंद साहब हैं जी जी जी, और उसके अलावा नासिर बुसाल साहब हैं। जी। तो आप लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं, ये एक बड़ा जेन्युइन आपका मसला है कि 5 किलोमीटर का जो फासला है जी, वो आपको 105 किलोमीटर पे तय करना पड़ता जी, जी, है। ऐसे या फिर आप लोगों को अपनी जान खतरे में डाल के जी, जी। अपनी गाड़ियों समेत इस दरिया की लहरों पे जाना पड़ता है। तो आप लोग वोट क्यों देते हैं? सर वोट तो हमारी मजबूरी बन जाती है, हम वोट देते हैं। वो आते हैं, सब कहते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, बना लेंगे, यूं कर लेंगे, वहां कर लेंगे, मगर बनाते नहीं है, बनाते नहीं है। ये 1 किलोमीटर पुल बनती है, 1 किलोमीटर। सरगोदा, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात सब ये नज़दीक है, यानी कि 100 किलोमीटर का यानी कि सफ़र काम हो जाता है। देखिए, मेरा सवाल यही है ना, आप तो वो बात कर रहे हैं जो बात मैं नाजरीन से कर रहा हूँ। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के कुछ देखिए, अब खान साहब ने जब पिछले दिनों जब कुछ लोगों ने हुकूमत को छोड़ा या उनकी पार्टी को छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को तो मैं जानता भी नहीं। तो वो एक लिहाज से ठीक कह रहे थे, क्योंकि असम्बली के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो प्रोमिनेंट नहीं होते जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वक्त आपको टीवी स्क्रीन्स में, आपको टॉक शोज़ में नज़र आते हैं, आपको जलसों जुलूसों में नज़र आती है। तो पूरी कौम का, अब अगर एक आदमी कोयटा में बैठा है या एक आदमी कराची में बैठा है तो फवाद चौधरी को वो भी जानता है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि फवाद चौधरी का हल्का ये है और फवाद चौधरी के हल्के का सबसे बड़ा मसला ये है। जी, ये है, ये बात है ना। तो फिर आप लोग उनसे, जब आप फवाद चौधरी साहब जब वजीर थे, तो क्या आप लोगों में से कोई वफ्द या इलाके के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन उनके पास इस मसले के लिए गए थे? सर सब लोग जाते हैं, वो यस कर लेते हैं, बाद में इनकार होते हैं, पता नहीं होता भाई ये काम करना भी है या नहीं करना। तो आज जो उनको इतना कौम का दर्द जागा है, वो जो हर चंद सालों के बाद अपनी पार्टी भी तब्दील करते हैं और वो कहते हैं कि हम अब मुल्क को नवाज शरीफ और जरदारी के रहमो करम पे नहीं छोड़ेंगे, तो नवाज शरीफ के दौर में तो उस जानिब से इफ्तिताह भी हो गया था, लेकिन इस जानिब से फवाद चौधरी साहब ने मुबैना तौर पर अपने लोगों को साथ मिला के स्टे ले लिया था। तो अब की दफ़ा, अब इलेक्शन अगर अक्टूबर में होता है या 24 में होता है या 25 में, तो इस पुल को आप आपके पास जब वो वोट लेने आएंगे तो ये पुल आपकी पहली डिमांड होगी या नहीं होगी, या आप निकलेंगे बाहर, नहीं निकलेंगे? सर हम निकलेंगे, उनको कहेंगे बराए मेहरबानी ये 1 किलोमीटर पुल है, ये बना दो। ये सब सूबे यानी कि 3-4 सूबे हैं, इसमें बहुत आसानी होगी और ये बना लेंगे, लोग आज़ादी से जाएंगे। ये सामने देख लो, गाड़ी खड़ी हुई है, रिक्शे खड़े हुए हैं, बेड़ी पे जा रहे हैं, बस ये अच्छा काम नहीं है। या कम अज़ कम एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कम अज़ कम आपको मालूम है कि यहाँ इस रेलवे ट्रैक पे किसी ज़माने में 11-12 ट्रेन चला करती थी। जी जी, ऐसी। और यहाँ हरनपुर में क्रॉस हुआ करते थे और इसका रेलवे स्टेशन भी बड़ा आबाद था। जी जी, ऐसी। और आपको याद है कि बिलौर साहब के दौर में जब रेलवे का बेड़ा गर्क हुआ था, तो ये ट्रैक मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया था। यानी जो लोग 5 किलोमीटर इस तरफ आना चाहते हैं, वहाँ पे 105 किलोमीटर आए और जैसे मर्जी आए, बाहर में जाए, किसी को कोई परवाह नहीं। अच्छा, अब जब फवाद चौधरी साहब 2-3 दफ़ा इस इलाके से वजीर रहे हैं, तो उन्होंने आपकी एक ट्रेन तक नहीं चलवाई, बल्कि अब आके नवाज शरीफ के अपना PDM के इस दौर में सर आपकी एक ट्रेन चली है। सर एक अगर मुझे इजाजत देते तो मैं शेर कहता। जी जी, आप शेर सुनाएं। और पंजाबी विच कहंदे ने लूले खेडन कौड़ियां ते गंजे कड्डन चीर, अन्ने वेखन सैलमा ते डोरे सुनन हीर। साडी जी किसे सुननी ही नहीं है, अपने पेट दी खातर कुर्सियां फाड़ ले, नारे ला रहे, असी भुखे ते भुखे रह गए हैं। पुल जी नहीं बनते, भुखे ही आना। बड़ी मेहरबानी,
ये बुनियादी तौर पे वो हालात हैं उन तमाम वज़रा के, उन तमाम लोगों के जो आपको इस्टेब्लिशमेंट के बाप से आज़ादी छीनने का नारा लगाते हुए नज़र आते हैं, जो आपको ये कहते नज़र आते हैं कि वो इस मुल्क को पीडीएम के हवाले नहीं कर सकते। ये यहाँ के मकामी लोग हैं। ये आपको मेरे दोनों तरफ वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। जो यहाँ हो रहा है, ये ऊपर वो ब्रिज है विक्टोरिया ब्रिज। ये आप देखें मेरे सामने कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग अपनी मोटरसाइकिलों, अपनी गाड़ियों के साथ, अपने रिक्शों के साथ और पैदल दरिया के अंदर मौजूद इस बेड़े में आते हैं। इस बेड़े में सवार हो के वो दरिया के उस पार जाते हैं और उनको बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है दो तरीके से। एक तो ये कि उनकी जेब पे भारी है। वज़ीर मौसूफ जो 2 मरतबा यहाँ पे रहे हैं, जिनका नाम फवाद चौधरी है, और जो बड़े ताकतवर वज़ीर रहे हैं, जिनकी ज़बान भी बड़ी लंबी है और जो मुखालफिन के ऊपर तानो तशनी के बड़े तीर भी बरसाते हैं, और जो उस जमात की बड़े खुल के उसको डिफेंड करते हैं जिसका वो हिस्सा होते हैं। आपको पता है वो 4-5 जमातों का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उन्हें इस पुल के ऊपर एक से ज़्यादा ट्रेन चलवाने का ख्याल नहीं आया। और यहाँ पे दोनों तरफ अगर आप आवाम की तादाद निकालें तो तकरीबन लाखों में बनती है। तो पुल का जो नुक्ता आगाज़ है वो फवाद चौधरी का है, जबकि जो नुक्ता इख्तिताम है वो है नासिर बुसाल का। लेकिन अगर इसी रास्ते से पुल का एंड होता है तो फिर ये नदीम अफजल चंद साहब का इलाका आता है। अब अगर आप इन तीनों शख्सियात को देखें तो ये बड़ी कदावर शख्सियात है। एक तरफ फवाद चौधरी है, एक तरफ नदीम अफजल चंद है और एक तरफ नासिर इकबाल बुसाल है। तो पिछली हुकूमत में जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे तो इस जगह पे, इससे थोड़ा सा हट के रोड ट्रांसपोर्ट की पुल का इफ्तिताह हुआ था। लेकिन बाद में मसला ये हुआ कि सियासत की नज़र हो गया और अब ये देखें लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये पैसे भी देंगे और ये अपनी जान भी जोखिम में डालेंगे। मुझे ये बताएं कि आपके पास अगर नासिर बुसाल में से या फवाद चौधरी या नदीम अफजल चंद में से कोई शख्स इस बार जब वोट मांगने आएगा तो इस पुल की बात करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम पहली बार इधर आए हैं तो अब देखा है, सुना भी है, तो इंशाल्लाह बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नासिर बुसाल ही हमारी पार्टी है। नहीं, नासिर बुसाल आपकी पार्टी तो है, लेकिन पार्टी से आप क्या चाहते होते हैं? अगर तो आप पार्टी से ये चाहते हैं कि आपने डेरे पे जाके खाने शाने खाने हैं तो वो तो हो गए, लेकिन ये मसला देखें ना कि इस पे पहले एक ट्रेन चलती, सिर्फ एक ट्रेन चलती है, पहले इस पे 11-11 ट्रेन चलती थी और काफी अरसे से ये वाली ट्रेन भी नहीं चल रही थी। इधर आए ना, मुझसे बात करें, इधर आए, इधर आए। अच्छा, नहीं, वो यही कह रहे हैं कि अपनी जब हुकूमत आएगी इंशाल्लाह ये आप पहल कर देंगे। अब सवाल ये है, ये बुनियादी तौर पे सादगी है और ये वो अंदाज है कि जिसका फायदा अवाम उठाते हैं। यहाँ पे मैं अभी भी आपको चाहिए, इन्होंने कहा कि नासिर बुसाल हमारी पार्टी है, यानी कि नून लीग हमारी पार्टी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे नासिर बुसाल साहब आ जाएं या नदीम अफजल चंद साहब आ जाएं या फवाद चौधरी यहाँ पे आके कहे कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी, तो ये सब लोग उनके साथ हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देंगे। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जब आपने अपने इलाके में तरक्की करवानी है तो आपने जिन लोगों को अपने इस इलाके से नुमाइंदा बना के भेजा है वो आपकी इन ज़रूरियात को कितना देखते हैं, कितना ख्याल करते हैं। वो लोग खुद तो मोटरवे से पार कर जाते हैं या रसूल बेराज से पार कर जाते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि आम लोग जिनका ये हल्का है उनकी जान ये चली जाती है। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।